हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल? बढ़िया, मस्त। तो मेरा नाम है दिव्यराज और आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। इस वाले टॉपिक हम 2 पोर्शन में पढ़ेंगे। फर्स्ट पोर्शन में हम रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और सेकंड पोर्शन में हम रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर बहुत बढ़िया एंड मज़ेदार होगा, क्योंकि आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके डीप और बढ़िया कंसेप्ट पढ़ेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर कराएंगे। तो चलो हम आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। हम इस लेक्चर के फर्स्ट टॉपिक में क्या बात करेंगे? हम इस लेक्चर के फर्स्ट टॉपिक में हम सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है वो आज हम पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है वो पहले हम समझ लेते हैं। मान लो कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है। कितने? 3 रजिस्टर्स है। हमें ये पूछा जाए कि 3 रजिस्टेंस को हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ो। क्या पूछा जाए? 3 रजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ के बताओ, सीरीज में जोड़ के बताओ। तो हम कैसे जोड़ेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि रेजिस्टेंस को जब इस तरह से कनेक्ट किया जाता है, इस वाले कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? इस वाले कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। जब रेजिस्टेंस इस टाइप से जब जुड़े होते हैं, इस टाइप से जुड़े होते हैं, तब इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जब इस कॉम्बिनेशन, इस सीरीज को, ये 3 रेजिस्टेंस अब कैसे जुड़े हुए? सीरीज में जुड़े हुए। सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि आप जब दीपावली आती है तो आपके घर डेकोरेशन के लिए डेकोरेटेड लाइट आप घर के बाहर लगाते हो। तो इस लाइट में कैसा होता है स्ट्रक्चर? इस टाइप का वायर होता है और इस वायर में ये एलईडीज होती है। कैसी? कलरिंग एलईडीज होती है। इसी तरह रेजिस्टेंस, इस वायर, मान लो ये वायर है, सर्किट का वायर, तो इस तरह से रेजिस्टेंस भी इस तरह कनेक्ट होते हैं। इस वायर में सीरीज में कनेक्ट होते हैं। कैसे? सीरीज में कनेक्ट होते हैं। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई इस लाइट के एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम क्या करेंगे? जब इस सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, ये कैसा है? सीरीज कॉम्बिनेशन हम कहते हैं रेजिस्टेंस का। जब इसके अक्रॉस जब हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं, तब सर्किट में कौन दौड़ने लगता है? सर्किट में आई करंट दौड़ने लगता है, आई करंट फ्लो होने लगता है। जब कोई कंडक्टर के अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, तब कंडक्टर में एक करंट फ्लो होने लगता है। ये बात हमने इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 02 में आपको अच्छे से पढ़ाई है। जिसने भी इस लेक्चर को नहीं देखा हमें वो लेक्चर को देखने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हो। तब हम क्या करेंगे? अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन के 2 इंपॉर्टेंस पॉइंट आपको पढ़ाएंगे। कितने? 2 इंपॉर्टेंस पॉइंट पढ़ाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या है? जब कोई रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, हमने क्या कहा? जब रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, तब ईच रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू सेम होती है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए रेजिस्टेंस में ईच रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट, आई करंट की वैल्यू कैसी होती है? सेम होती है। करंट की वैल्यू कैसी होती है? सेम वैल्यू होती है करंट ईच रेजिस्टेंस में। कैसे होती है वो हम पहले समझ लेते हैं। क्यों रेजिस्टेंस की इस सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम क्यों होती है?
यानी इच रेजिस्टेंस में क्यों होती है? क्योंकि जब रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा जाता है तब करंट कहीं भी डिवाइड नहीं होता है। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कहीं भी डिवाइड नहीं होता। आप देख सकते हो कि मान लो ये करंट जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोड्यूस होता है तब मान लो कि सर्किट में I करंट फ्लो होने लगता है, तो इसमें भी I फ्लो करंट होगा, इसमें भी I फ्लो होगा, इसमें भी I करंट फ्लो होगा। करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में कहीं भी डिवाइड नहीं होगा। ये आप अच्छे से देख सकते हो कि करंट कहीं भी डिवाइड नहीं होता। इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए रेजिस्टेंस, ये कनेक्ट हुए रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू सेम होती है। ये बात आपको अच्छे से माइंड में बिठा लो, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें, जब डिफरेंट अमाउंट के रेजिस्टेंस जब सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े जाते हैं तब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है। क्या होता है, मैंने क्या कहा, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंट वैल्यू के रेजिस्टेंस को जब सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा जाता है तब ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कह सकते हैं। वोल्टेज कैसा होता है, डिफरेंट। कब, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट हो तब। डिफरेंट रेजिस्टेंस, जब डिफरेंट रेजिस्टेंस इन प्रेजेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन तब क्या होगा कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है। मान लो इस I की करंट की वैल्यू है 10 एम्पियर और मान लो कि 2 ओम इस रेजिस्टेंस, 3 ओम, 4 ओम। अब हम क्या करेंगे, इस डिफरेंट अमाउंट के रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालने जा रहे हैं। हम कैसे निकालेंगे, ओम्स का फॉर्मूला क्या है, हम यहाँ पे ओम्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओम्स का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। I हमें दे रखा है और R हमें पता है। 10 इंटू 2 ये 20 वोल्ट, यहाँ पे कितना आएगा 30 वोल्ट अने वोल्ट ने यहाँ पे 40 वोल्ट ये आएगा। इस हमने क्या कहा, सेकंड पॉइंट, जब डिफरेंट अमाउंट के रेजिस्टेंस जब सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े जाते हैं तब ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए रेजिस्टेंस की सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो। मैं क्या कहता हूँ, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 हो, R3 इज इक्वल टू 1 ओम हो, सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो, तब ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेम होता है। वो कैसे, हम समझ लेते हैं। मान लो इसकी भी 1 ओम है वैल्यू, 1 ओम, सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 10 है तो 10 वोल्ट होगा। ये आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई। जिसको भी नोट करना है नोट कर लो, तब तक हम वेट करते हैं। मिटा दे 1 2 3। अब हम इस सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। अब हम इस सीरीज कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला निकालेंगे। क्या हम फाइंड करेंगे, R इक्विवेलेंट। अब हम ये R इक्विवेलेंट क्या है, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है वो पहले हम समझ लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन हो या सीरीज कॉम्बिनेशन हो, मैंने क्या कहा, रेजिस्टेंस जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हो या सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए, सारे रेजिस्टेंस को मिला के हम वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस बनाएंगे। इसे क्या कहेंगे हम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मान लो अब यहाँ पे मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन है,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये कंसेप्ट आप समझ लो यहाँ से। अब मान लो R1, R2 और R3 रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए। अब हम इस सारे रेजिस्टेंस को मिला के हम वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस बनाएंगे, इसे हम क्या कहेंगे, आर इक्विवेलेंट। हम क्या कहेंगे, आर इक्विवेलेंट। आई होप कि ये आर इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो हम डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे, हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला डिराइव करें। हम पहले सीरीज कॉम्बिनेशन का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं हम, सीरीज कॉम्बिनेशन का डायग्राम। इस सीरीज कॉम्बिनेशन का हम क्या, इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें करंट इस सर्किट में फ्लो करना है, इसलिए R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल मीटर हम वोल्ट मीटर इसके पैरेलल जुड़ा जाता है। मान लो जब हम इस सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोड्यूस करते हैं, तब मान लो कि इस सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट, I करंट फ्लो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए रेजिस्टेंस का R इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे हम, R इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला। हमने अभी पढ़ा, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट में पढ़ा। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए रेजिस्टेंस में ईच रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। करंट की वैल्यू सेम होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है, तब ईच रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू सेम होती है। और दूसरा सेकंड पॉइंट हमने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए रेजिस्टेंस, डिफरेंट वैल्यू के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है, ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट होता है। तो हम सेकंड पॉइंट को यहाँ पे लिखते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मान लो कि इसके अक्रॉस V1 पोटेंशियल है, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3। यहाँ पे हम ये टर्म को हम यहाँ पे लिखते हैं V इज इक्वल टू V1, V2 और V3। इस सारे पोटेंशियल का सम करते हैं हमें इस सोर्स, इस वोल्टेज सप्लायर का हमें नेट V नेट मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, V नेट। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ओम्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम अब क्या डिराइव करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो चल हम ओम्स का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला है, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। हम V की जगह हम IR लिख सकते हैं, और IR R क्या होगा हमारा इक्विवेलेंट। क्या होगा, हम R इक्विवेलेंट। तो इसके अगर V1 वाला RI, R2I, R3I। अब हम क्या करेंगे कि I को हम कॉमन निकाल लेते हैं। I को हम कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे I मर जाएगा और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1, R2, R3। ये हमें क्या मिला, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला। हम ये क्या डिराइव किया, इस कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 का सम होगा। आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी और इस कॉन्सेप्ट को अब भी अच्छे से समझ आ गया होगा। जिसको भी नोट करना है नोट कर लो। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। मिटा दे 1 2 3, चलो मिटा देते हैं। सब कुछ सिंपल ही है।
अब हमें फॉर्मूला क्या मिला, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जब हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन प्रेजेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, जब हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट हो, तब इस सीरीज कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला कैसे बनता है वो हम समझ लेते हैं। तब कैसे बनता है n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जब प्रेजेंट हो किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन, तब ऐसा फॉर्मूला बनता है। कैसा, ऐसा फॉर्मूला। और जब n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट हो और सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो, कैसी, सेम हो, सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो। यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं इस डायग्राम, कैसा, आर 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 एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जब प्रेजेंट हो तब इसका आर इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला कैसे बनेगा, कैसे लिखते हैं हम इस रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन आर। क्या लिखते हैं हम, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन आर। और यहाँ पे व्हेन एन क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, और आर क्या है, रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस का, सेम ही होगा। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे आप जब एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन प्रेजेंट सीरीज कॉम्बिनेशन एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो और सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो, तब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। चलो, अब हम क्या पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो हम पढ़ लेते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है। मान लो कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3। अब हम इस रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हम कैसे जोड़ेंगे, इस रेजिस्टेंस के पैरेलल जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन, R1 R2 R3। इसके पैरेलल ये है और इसके पैरेलल ये है, इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं हम, रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब भी रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोड्यूस करते हैं तो इस सर्किट में क्या दौड़ने लगता है, करंट फ्लो होने लगता है। मान लो कि करंट फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू है I, तो यहाँ पे I1 फ्लो होगा, I2 फ्लो होगा और यहाँ पे I3 फ्लो होगा। यहाँ पे से इस सारे करंट का सम होके यहाँ पे I मिलेगा हमें। अब हम इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा जाता है तब ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज भी कह सकते हो आप। क्या होता है, वोल्टेज कैसा होता है, सेम ईच रेजिस्टेंस across ends of each रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, सेम होता है। क्यों सेम होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े जाते हैं। क्यों कि इसके पैरेलल ये है और इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है।
अब जब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इसके अक्रॉस भी सेम ही होता है और इसके अक्रॉस भी सेम होता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए थे। इसीलिए क्या फर्स्ट पॉइंट क्या हमें पढ़ाता है कि जब कोई रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये वाला कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। जब कोई रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा जाता है तब ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। क्या होता है? सेम। वोल्टेज सेम होता है किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? करंट। ये बात आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में क्या पढ़ेंगे हम कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। कब? जब डिफरेंट अमाउंट के रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े जाते हैं तब ईच रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। क्या होगी? आई करंट की वैल्यू कैसी होगी? डिफरेंट होगी। कब? जब डिफरेंट अमाउंट के रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा जाता है तब ईच रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट की वैल्यूज डिफरेंट होगी। कब? जब डिफरेंट अमाउंट के वैल्यू के रेजिस्टेंस हो तब। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई। मान लो अब हम इस पॉइंट को हम इस डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं कि क्या है। हमें मान लो कि इसका R1 का वैल्यू कितना है? R1 का वैल्यू 2 ओम, R2 का 3 ओम वैल्यू, R3 की वैल्यू 4 ओम है मान लो। और मान लो कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? मान लो कितनी वैल्यू है? 2 है, 5 है और 10 ओम है। कितनी? 2M 5। अब क्या करेंगे? अब हम इस रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? ओम्स का फॉर्मूला क्या है? V = IR। क्या फॉर्मूला है? V = IR। तो I का फॉर्मूला क्या बनेगा? I = V/R। और V कितना है हमारा? 10 वोल्ट। हमारा फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जब कोई रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा जाता है तब ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम होता है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा। मान लो कि इसके अक्रॉस कितना है? 10। तो इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट होगा। तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा? I = V/R। तो V कितना है? 10 to 5 एम्पियर। इसमें कितना होगा? 2 एम्पियर। और इसमें कितना होगा? 1 एम्पियर। ये हमारे सेकंड पॉइंट हमें ये अच्छे से समझ जाता है कि क्या समझाता है कि डिफरेंट अमाउंट के रेजिस्टेंस को जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा जाता है तब ईच रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू कैसी होती है? डिफरेंट। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जिसको भी नोट करना है नोट कर लो। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक पे। मिटा दे चलो 1 2 3 चलो मिटा देते हैं हम। अब हम क्या करेंगे? इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला डिराइव करेंगे। क्या डिराइव करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला डिराइव करेंगे। पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम ऐसा होता है। R1 R2 R3
अब मान लो कि जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तब इस सर्किट में करंट I फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस में I1 फ्लो होगा, इस रेजिस्टेंस में I2 फ्लो होगा, इस रेजिस्टेंस में I3। करंट क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि करंट की वैल्यू यहाँ पे डिवाइड होगी, इसीलिए करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। कब? जब डिफरेंट अमाउंट के रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े जाते हैं, तब यह क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे इस पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जब रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, तब ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। और सेकंड पॉइंट क्या था हमारा कि जब डिफरेंट अमाउंट के रेजिस्टेंस इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े जाते हैं, तब ईच रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू डिफरेंट होती। अब हम क्या कहते हैं? I इज इक्वल टू I2 प्लस I3, क्योंकि करंट की वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए हम I इज इक्वल टू I1, I2 और I3 भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे ओम्स का फॉर्मूला अप्लाई करें। क्यों करेंगे? हम क्या डिराइव करेंगे? अब आर इक्विवेलेंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो चलो हम इस I इज इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओम्स के फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू IR, इसीलिए V इज इक्वल टू R1, V इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ये लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? V को कॉमन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं हम? V को कॉमन निकाल लेते हैं। V को कॉमन निकालते हैं, हमें क्या मिलेगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्या मिलेगा? 1 अपॉन R। हम V से V मर जाएगा, V से V, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये फॉर्मूला हमें क्या मिला? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला मिला। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जिसको नोट करना है नोट कर लो, तब तक हम वेट करते हैं। मिटा दे। चलो 1 2 3। अब हम इस कॉम्बिनेशन के आगे बढ़ते हैं। इस नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे। हमें क्या मिला? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला क्या मिला? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जब हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जब प्रेजेंट हो, तब इस कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट फॉर्मूला कैसे बनता है वो हम देख लेते। कैसा बनता है? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जब हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो, किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये वाला फॉर्मूला बनता है जब n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन प्रेजेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन और सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो। क्या मैंने क्या कहा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कितने? n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इस टाइप का कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का पैरेलल। तब जब हमारे पास m नंबर ऑफ रेजिस्टेंस प्रेजेंट कब किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट हो और सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो, तब इस कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कैसे बनता है वो हम समझ। क्या बनता है इस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला? आर इक्विवेलेंट का आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R अपॉन N। ये हमारी सुपर ट्रिक्स है आज के लेक्चर की। जब हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो, किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हो और सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी हो? सेम हो, तब आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बनता है? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R अपॉन N। और यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ
रेजिस्टेंस, कितने रेजिस्टेंस है वो हमारा ये फॉर्मूला है। हम इसको सुपर ट्रिक्स भी कह सकते हैं। इस लेक्चर की फर्स्ट सुपर ट्रिक है ट्रिक। अब हम नेक्स्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे, सुपर ट्रिक के नेक्स्ट बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जिसको भी नोट करना है नोट कर लो, ये फॉर्मूला भी आपको एग्जाम में खटाक से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। मिटा दे, चलो मिटा दे। अब हम नेक्स्ट सुपर ट्रिक आपको बताएंगे। ये ट्रिक ओनली फॉर ट्रू रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तभी आप अप्लाई कर पाओगे। मैंने कहा ट्रिक नंबर 2, ये ट्रिक सिर्फ ओनली फॉर 2 रेजिस्टेंस। कितने रेजिस्टेंस? 2 रेजिस्टेंस। किस कॉम्बिनेशन में जुड़े हो? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जब कोई 2 रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हो तब इस वाले रेजिस्टेंस का इस वाले कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट निकालने का शॉर्ट फॉर्मूला हम बताएंगे। कैसा? शॉर्ट, खटाक से सॉल्व कर देने वाला फॉर्मूला बताएंगे। और ये दो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट हो तब। और जब इस 2 रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो तब आप आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो? R/N, तो R/2 भी लिख सकते हो। ये वाला फॉर्मूला अब अप्लाई करोगे कब? जब दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। और जब दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट हो, मान लो कि इसकी वैल्यू 2 ओम है और इसकी वैल्यू 4 ओम है, तब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला क्या बनेगा? ये सुपर ट्रिक्स नंबर 2 है हमारी। इस सुपर ट्रिक्स नंबर 2 हम क्या कहते हैं? आर इक्विवेलेंट। जब डिफरेंट अमाउंट के 2 रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े जाते हैं तब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये बनता है कि क्या बनता है? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब हम इस फॉर्मूले के थ्रू हम इस कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। हमारे पास R1 कितना है? 2 इंटू 4 1 2 प्लस 6 2 प्लस 4 2 इंटू 4 इंटू इज इक्वल टू 8 और 2 प्लस 4 6 होता है। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और आज के लेक्चर के लिए बस इतना सा ही। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। कॉम्बिनेशन आपने इस टॉपिक को आज पढ़ा है, इसी टॉपिक के रिलेटिव हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। आई होप कि इस लेक्चर में आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।